सोचिए, एक ही समय पर दो लोग एक ही ट्रेड लेते हैं। चार्ट भी वही, स्टॉक भी वही, स्ट्रेटजी भी वही। फिर भी एक आदमी मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है और दूसरा आदमी उसी ट्रेड से टूटकर बाहर आता है। फर्क चार्ट में नहीं था, फर्क मार्केट में नहीं था, फर्क उस पल था जब दोनों के दिमाग ने एक ही स्थिति को अलग तरीके से पढ़ा। और यही वह सच है जो ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खेल स्क्रीन पर नहीं चलता, दिमाग के अंदर चलता है। बहुत से लोग मानते हैं कि असली सफलता किसी खास इंडिकेटर में है, किसी सीक्रेट सेटअप में है या किसी मैजिकल स्ट्रेटजी में है, लेकिन सच इससे काफी गहरा है। एक ही सिस्टम से दो लोग काम कर सकते हैं और एक की इक्विटी ऊपर जाती है जबकि दूसरा धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर देता है। क्योंकि बाजार सिर्फ एंट्री नहीं देखता, वो आपके रिएक्शन को भी टेस्ट करता है। वो आपके पेशेंस को भी देखता है, आपके फियर को भी देखता है और आपके डिसिप्लिन को भी। यही वजह है कि कुछ लोग प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते और कुछ लोग लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ लोग छोटे गेन पर खुश हो जाते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा नुकसान होते ही पैनिक में आ जाते हैं। बाहर से लग सकता है कि वे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी इमोशंस से लड़ रहे होते हैं। और जब इमोशंस ही स्टीयरिंग व्हील पकड़ लें तो डायरेक्शन हमेशा गलत होने लगती है। सफल ट्रेडर का सीक्रेट यह नहीं होता कि उसे मार्केट का हर मूव पहले से पता होता है। असली फर्क यह होता है कि जब मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है तब भी वह खुद को नहीं खोता। जब प्रॉफिट आता है तब भी वह बहकता नहीं। जब लॉस आता है तब भी वह बिखरता नहीं। यही बैलेंस उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े विन से नहीं बनती। कंसिस्टेंसी बनती है अपनी सोच को बार बार सही जगह रखने से। अगर आप ध्यान से देखो तो ज्यादातर ट्रेडर्स बार बार एक ही गलती करते हैं। वे स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। वे सेटअप बदलते रहते हैं लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते। वे इंडिकेटर बदलते रहते हैं लेकिन अपने इंपल्स को नहीं बदलते। और फिर जब रिजल्ट खराब आता है तो वे मार्केट को दोष देते हैं, जबकि असली प्रॉब्लम कहीं और होती है। असली प्रॉब्लम यह होती है कि उन्होंने खुद को ट्रेड करना कभी सीखा ही नहीं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को लॉटरी नहीं मानता, वह इसे बिजनेस की तरह देखता है। और बिजनेस में हर दिन सेलिब्रेशन नहीं होता। कुछ दिन कस्टमर कम आते हैं, कुछ दिन सेल्स स्लो होती है, कुछ दिन प्लान्स फेल होते हैं। फिर भी बिजनेसमैन दुकान बंद नहीं कर देता। वह रिकॉर्ड्स देखता है, नंबर्स समझता है, लॉसेस एनालाइज करता है और नेक्स्ट मूव सोचता है। ट्रेडिंग में भी यही माइंडसेट चाहिए। जो ट्रेडर हर लॉस को पर्सनल इंसल्ट समझ लेता है वह लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाता। सफल ट्रेडर की पहली पहचान उसके प्रॉफिट से नहीं होती, उसके प्रोसेस से होती है। वो पहले ये नहीं पूछता कि कितने पैसे मिलेंगे, वो पहले ये पूछता है कि रिस्क कितना है। अगर ट्रेड रॉन्ग हो गया तो नुकसान कितना होगा, अगर सिस्टम फेल्ड हुआ तो कैपिटल कितना बचेगा। यही सवाल उसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जगाता है, क्योंकि मार्केट में जीतने से पहले सर्वाइव करना पड़ता है। और जो सर्वाइव नहीं कर पाया उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट की रियल इंपॉर्टेंस शुरू होती है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने का नाम नहीं है, यह अपने ईगो को छोटा रखने की कला है। यह समझना कि हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता। कुछ ट्रेड सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि आपको कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना नहीं। जो ट्रेडर यह समझ जाता है वह हर डिसीजन में काम रहता है, और जो नहीं समझता वह हर कैंडल में अपनी नींद खो देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान बिना सीट बेल्ट के तेज गाड़ी चलाए, शुरुआत में उसे स्पीड एक्साइटिंग लगेगी, लेकिन एक्सीडेंट के वक्त वही स्पीड सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। ट्रेडिंग में भी बिना रिस्क कंट्रोल के एक्साइटमेंट बहुत जल्दी फियर में बदल जाती है, और फियर जब कंट्रोल करने लगे तो इंसान रैशनल नहीं सोच पाता। फिर एंट्री भी इमोशन से होती है, एग्जिट भी इमोशन से होती है और नुकसान भी इमोशन से ही बढ़ता है। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझ कर आते हैं। उनके माइंड में होता है कि जल्दी पैसा बन जाएगा, जल्दी लाइफ बदल जाएगी, जल्दी फ्रीडम मिल जाएगी। लेकिन मार्केट उन लोगों को सबसे पहले तोड़ता है जो उसे शॉर्टकट मानते हैं, क्योंकि मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस नॉट प्रेशर। मार्केट उन लोगों को ज्यादा पसंद करता है जो शांत रहकर काम करते हैं, जिन्होंने रिजल्ट से पहले प्रोसेस को रिस्पेक्ट करना सीखा है। इसीलिए सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। वह हर ट्रेड को वर्डिक्ट नहीं, फीडबैक मानता है। अगर ट्रेड गुड गया तो वह ओवरली एक्साइटेड नहीं होता। अगर ट्रेड खराब गया तो वह इमोशनली कोलैप्स नहीं करता। वह बस डेटा इकट्ठा करता है, क्या सही था, क्या गलत था, कहां ओवर कॉन्फिडेंस आया, कहां डर हावी हुआ, कहां डिसिप्लिन टूटा। यही हैबिट उसे ग्रेजुअली शार्पर बनाती है, और एक बार जब ट्रेडर प्रोसेस को सीरियस लेने लगता है
तब उसके अंदर पेशेंस भी पैदा होती है, क्योंकि पेशेंस कोई पैसिव क्वालिटी नहीं है। पेशेंस का मतलब है क्लियर माइंड के साथ वेट करना, हर मूव पर कूदना नहीं, हर नॉइज पर रिएक्ट नहीं करना, हर अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी नहीं मान लेना। बहुत बार मार्केट आपको काम का सिग्नल नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन देता है, और जो ट्रेडर डिस्ट्रैक्शन को सिग्नल समझ लेता है वह बार बार ट्रैप हो जाता है। डिसिप्लिन इसी स्टेज पर सबसे ज्यादा टेस्ट होती है। डिसिप्लिन का मतलब केवल रूल जानना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है रूल जानते हुए भी उसे तोड़ने की अर्ज से लड़ना। जब सेटअप अच्छा लगे लेकिन आपकी सिस्टम एंट्री ना दे रही हो, तब भी वेट करना डिसिप्लिन है। जब प्रॉफिट हाथ में हो और मन और गेन चाहता हो, तब प्लान के हिसाब से बाहर निकलना डिसिप्लिन है। जब नुकसान दिखे और मन कहे कि थोड़ी देर और देख लो, तब स्टॉप लॉस का सम्मान करना डिसिप्लिन है। असली प्रॉब्लम यह है कि अधिकांश ट्रेडर्स मार्केट से लड़ते हैं, खुद से नहीं। वे कैंडल्स को हराना चाहते हैं, ट्रेंड को हराना चाहते हैं, वॉलेटिलिटी को हराना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने इंपल्सेस को नहीं संभाल सकता, वह मार्केट की रिदम कभी नहीं पकड़ पाता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत तभी शुरू होती है जब आप यह मान लेते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करना आपका काम नहीं है। आपका काम है खुद को कंट्रोल करना। जब ट्रेडर खुद को कंट्रोल करना सीखना शुरू करता है, तब असली गेम बदलता है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब वह हर मूव में सिग्नल नहीं ढूंढता, वह अपने बिहेवियर को देखना शुरू करता है। उसे समझ आने लगता है कि लॉस सिर्फ मार्केट ने नहीं दिया, लॉस कई बार उसके अंदर बैठे हरी ने दिया था। और प्रॉफिट सिर्फ सेटअप से नहीं आया था, प्रॉफिट उसके पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आया था। यही रियलाइजेशन उसे एवरेज से अलग बनाता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, मार्केट आपको हमेशा नेक्स्ट चांस देगा, लेकिन आपका कैपिटल हर बार वापस नहीं आता। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर का दिमाग प्रॉफिट फर्स्ट नहीं, प्रोटेक्शन फर्स्ट होता है। वह सबसे पहले यह सोचता है कि नुकसान कितना सीमित रहेगा, और फिर यह कि कमाई कैसे बढ़ेगी। यही सोच उसे इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है, क्योंकि जो ट्रेडर अपने पैसों की सुरक्षा नहीं समझता, वह फ्यूचर में फ्रीडम भी नहीं समझ पाएगा। कई बार लोग एक दो अच्छे ट्रेड देखकर खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं, फिर अगले ही दिन वही कॉन्फिडेंस उनके अगेंस्ट चला जाता है। वे सोचते हैं कि अब तो उन्होंने मार्केट पकड़ लिया, लेकिन मार्केट किसी को परमानेंट सर्टिफिकेट नहीं देता। आज वह आपको रिवॉर्ड कर सकता है, कल वही आपकी वीक पॉइंट पकड़ सकता है। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। वह हमेशा अलर्ट रहता है, हम्बल रहता है और सीखने के मोड में रहता है। यह ह्यूमिलिटी बहुत काम की चीज है, क्योंकि ईगो ट्रेडर को ब्लाइंड कर देता है। ईगो कहता है मैं सही हूं, ईगो कहता है मुझे पता है मार्केट क्या करेगा, ईगो कहता है स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, ट्रेड वापस आ जाएगा, और यहीं से बड़े नुकसान शुरू होते हैं। दूसरी तरफ डिसिप्लिन ट्रेडर जानता है कि मार्केट को गेस नहीं किया जाता, मैनेज किया जाता है। वह सर्टेनिटी नहीं ढूंढता, प्रोबेबिलिटी के साथ काम करता है। यहीं पर एक और लेयर खुलती है। सक्सेसफुल ट्रेडर को रिजल्ट से कम और रेपिटेशन से ज्यादा मतलब होता है। वह पूछता है कि क्या मैंने वही किया जो मेरी प्लान में था? क्या मैंने विदाउट रीजन एंट्री नहीं ली? क्या मैंने ग्रीड की वजह से टारगेट नहीं बदला? क्या मैंने डर की वजह से जल्दी एग्जिट नहीं किया? ये सवाल दिखने में सिंपल हैं, लेकिन यही सवाल लंबे समय में अकाउंट बचाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का गेम एक परफेक्ट ट्रेड का नहीं है। इट इज अबाउट रिपीटेड गुड डिसीजंस। अब सोचिए, एक प्लेयर हर मैच में सिर्फ स्कोर बोर्ड देखे। अगर स्कोर अच्छा है तो खुश, स्कोर खराब है तो टूट गया। क्या वह कभी इंप्रूव कर पाएगा? नहीं। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखकर खुद को जज करना बहुत खतरनाक हैबिट है। कभी कभी आपने प्रोसेस बिल्कुल सही किया होता है, फिर भी ट्रेड लॉस में चला जाता है, और कभी कभी गलती के बावजूद ट्रेड प्रॉफिट दे देता है। अगर ट्रेडर सिर्फ रिजल्ट से सीखता है तो वह भ्रम में जीता है, लेकिन जो प्रोसेस से सीखता है वही जेन्युइनली ग्रो करता है। कई लोग पूछते हैं कि बार बार वही गलती क्यों होती है? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि उन्होंने मिस्टेक को इमोशन से देखा, लेसन से नहीं। लॉस के बाद अगर दिमाग सिर्फ दुख, गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन में फंसा रहा, तो सीखने के लिए स्पेस ही नहीं बचेगा। सक्सेसफुल ट्रेडर लॉस को एविडेंस की तरह देखता है। ये एविडेंस कि कहीं एग्जीक्यूशन वीक थी, कहीं वेटिंग वीक थी, कहीं साइजिंग गलत थी, कहीं माइंड अनसेटल्ड था। और जब एविडेंस मिल जाए तो सुधार पॉसिबल होता है। यही रीजन है कि जर्नल रखना इतना पावरफुल है। जर्नलिंग बोरिंग लग सकती है, लेकिन यही हैबिट ट्रेडर को सेल्फ अवेयर बनाती है। किस समय आप कमजोर पड़ते हैं, किस तरह की मार्केट में आप जल्दी घबरा जाते हैं, किस सेटअप में आप ओवर ट्रेड करने लगते हैं, और किस सिचुएशन में आप रूल्स तोड़ते हैं। जब तक यह सब साफ नहीं होता, तब तक इंप्रूवमेंट अधूरी रहती है। सेल्फ अवेयरनेस ही ग्रोथ का पहला दरवाजा है,
और सेल्फ अवेयरनेस के बिना डिसिप्लिन सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है। डिसिप्लिन तब स्ट्रांग बनती है जब ट्रेडर खुद को साफ साफ देखना शुरू करता है। वह समझता है कि मेरी प्रॉब्लम मार्केट नहीं, मेरी रेपुटेशन है। मेरी प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं, मेरी इनकंसिस्टेंसी है। मेरी प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं, मेरी इमोशनल ओवर रिएक्शन है। यह एहसास पेनफुल हो सकता है, लेकिन यही पेन आदमी को मैच्योर बनाता है। अब यहाँ एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है। सक्सेसफुल ट्रेडर शॉर्ट टर्म थ्रिल के पीछे नहीं भागता। उसे पता होता है कि ट्रेडिंग कोई फायरवर्क्स नहीं है, यह स्लो कंपाउंडिंग है। आज थोड़ा बेहतर एग्जीक्यूशन, कल थोड़ा बेहतर पेशेंस, परसों थोड़ा बेहतर रिस्क कंट्रोल। यही छोटे सुधार समय के साथ बड़ी ताकत बनते हैं। जो ट्रेडर हर दिन जैकपॉट ढूंढता है वह जल्दी एग्जॉस्टेड हो जाता है। जो ट्रेडर स्किल बिल्ड करता है वह धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। मार्केट में सरवाइव करने के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही दिन में आपको ओवरजॉयड भी किया जा सकता है और डेवस्टेटेड भी। एक अच्छा ट्रेड आपको ओवरली कॉन्फिडेंट बना सकता है, एक खराब ट्रेड आपको खुद पर डाउट करवा सकता है। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर इन दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं फंसता, वह सेंटर्ड रहता है। उसके लिए एक ट्रेड जीवन नहीं है और एक लॉस अंत नहीं है। यह माइंडसेट उसे मेंटली ड्यूरेबल बनाता है, और ड्यूरेबिलिटी ही असली एडवांटेज है। बहुत लोग टेक्निकली अच्छे होते हैं लेकिन मेंटली वीक। वे सही देखकर भी सही एक्शन नहीं ले पाते। वे प्लान जानते हैं लेकिन प्रेशर में भूल जाते हैं। वे रिस्क रूल्स समझते हैं लेकिन एक्शन के समय भावनाओं में बह जाते हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग में नॉलेज अकेली काफी नहीं होती। नॉलेज को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी भी चाहिए, और वो कैपेसिटी तभी आती है जब माइंड ट्रेंड हो। सफल ट्रेडर खुद को कॉन्स्टेंटली रिफाइन करता है। वह अपने सिस्टम को किसी मंदिर की तरह वर्शिप नहीं करता। वह उसे टेस्ट करता है, रिव्यू करता है, सुधारता है। अगर किसी रूल से बार बार नुकसान हो रहा है तो वह उस रूल को ब्लाइंडली डिफेंड नहीं करता। वह पूछता है कि क्या यह मार्केट बदल चुका है, क्या मेरा फिल्टर कमजोर है, क्या मेरी साइकोलॉजी इसमें डिस्टर्बेंस ला रही है। यह ओपननेस उसे फ्लेक्सिबल बनाती है, और फ्लेक्सिबिलिटी मार्केट में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मार्केट रिजिड लोगों को तोड़ देता है। जो लोग सोचते हैं कि एक बार जो सीखा है वही फॉरएवर काम करेगा, वे जल्दी पुरानी सोच के शिकार हो जाते हैं। मार्केट बदलता है, वॉलेटिलिटी बदलती है, स्पीड बदलती है, बिहेवियर बदलता है, और जो ट्रेडर चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता वह पीछे छूट जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर जानता है कि ग्रोथ का मतलब फिक्स्ड रहना नहीं, एडेप्टिव रहना है। इसलिए अगर कोई ट्रेडर लंबे समय तक टिकना चाहता है तो उसे अपने माइंड में दो चीजें बिठानी होंगी। पहली, मैं हर बार जीतने नहीं आया हूं। दूसरी, मैं हर बार सीखने आया हूं। यही दो लाइंस उसे प्रेशर से निकालती हैं। जब जीत ऑब्सेशन नहीं रहती तब क्लैरिटी लौट आती है, और जब सीखना प्रायोरिटी बन जाता है तब हर ट्रेड मीनिंगफुल हो जाता है। अब तक आपने एक बात समझ ली होगी, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज मार्केट का मूव नहीं, ट्रेडर का इंटरनल नॉइज होता है। जब दिमाग शांत होता है तो डिसीजन साफ होता है, लेकिन जैसे ही डर, लालच, उम्मीद और ईगो एक साथ बोलने लगते हैं, ट्रेडर की लॉजिक सबसे पहले हारती है। और फिर वही होता है जो हर कमजोर माइंडसेट के साथ होता है। व्यक्ति चार्ट नहीं पढ़ता, अपनी भावनाओं को पढ़ने लगता है। चार्ट पर जो दिख रहा होता है उससे ज्यादा वह अपने मन में कहानी बना रहा होता है। इसी जगह फियर और ग्रीड सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। फियर आपको सही मौके पर रोक देता है। वह कहता है अभी नहीं, कहीं ये ट्रेड उल्टा ना चला जाए। और ग्रीड आपको समय से पहले रोकता है नहीं, वह कहता है थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और निकल जाएगा। एक आपको एंट्री से दूर करता है, दूसरा एग्जिट से दूर करता है। दोनों का परिणाम एक ही होता है, डिसिप्लिन टूटती है और डिसीजन महंगा पड़ता है। सफल ट्रेडर इन दोनों को फाइट नहीं करता, वह इन्हें पहचानता है। उसे पता होता है कि डर आने का मतलब यह नहीं कि सेटअप गलत है, और लालच आने का मतलब यह नहीं कि ट्रेड अभी भी सही है। वह इमोशंस को इंस्ट्रक्शन नहीं बनाता, वह उन्हें सिर्फ सिग्नल की तरह देखता है कि अभी माइंड को फिर से सेंटर में लाना है। यही सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे उसे स्ट्रांग बनाता है। अब एक और सच समझिए, ट्रेडिंग में ज्यादा लोग लॉस से नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन से टूटते हैं। वे मार्केट की हर हलचल को अपनी पर्सनैलिटी पर हमला समझ लेते हैं। ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ तो लगता है जैसे उनकी वर्थ गिर गई। प्रॉफिट मिस हुआ तो लगता है जैसे जिंदगी ने मौका छीन लिया। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर इतना पर्सनल नहीं हो जाता। वह जानता है कि एक ट्रेड उसकी आइडेंटिटी नहीं है, एक रिजल्ट उसकी वैल्यू नहीं तय करता, और यही सोच उसे इमोशनली स्टेबल रखती है। इमोशनली स्टेबल ट्रेडर का एक बड़ा फायदा होता है, वह जल्दी रिएक्ट नहीं करता। वह पहले ऑब्जर्व करता है, फिर एक्ट करता है। बहुत सारे ट्रेडर्स कैंडल देखते ही जंप कर जाते हैं।
उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं किया तो देर हो जाएगी। लेकिन मार्केट में जो सबसे ज्यादा डरता है कि मौका निकल जाएगा, वही अक्सर सबसे गलत टाइम पर एंट्री करता है। सक्सेस वहां शुरू होती है जहां रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स तभी आता है जब मन ट्रेनिंग से गुजर चुका हो। यहीं से एक और हैबिट बनती है। सक्सेसफुल ट्रेडर खुद को कॉन्स्टेंटली चेक करता है। उसने ट्रेड लिया, अब वह पूछता है कि मैं काम था या टेंस था, मैं प्लान के कारण एंट्री ले रहा था या फियर ऑफ मिसिंग आउट से, मैं एग्जिट अपने रूल्स से कर रहा था या स्टमक फीलिंग से। ये सेल्फ क्वेश्चनिंग सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही ट्रेडर को सिविलाइज बनाती है। बिना सेल्फ चेक के डिसिप्लिन सिर्फ एक क्लेम बनकर रह जाता है। बहुत लोग मार्केट को हराने की लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन मार्केट को हराने की कोशिश करने वाला ट्रेडर अक्सर अपने ही माइंड से हार जाता है, क्योंकि मार्केट फाइट करने की जगह नहीं है, इट इज अ मिरर। ये आपके हैबिट्स वापस दिखा देता है, आपकी इम्पेशंस, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस, आपका इनसिक्योरिटी, आपकी हेजिटेशन, सब कुछ। और जब मिरर साफ दिखाने लगे, तब असली ग्रोथ शुरू होती है। तभी ट्रेडर समझता है कि प्रॉब्लम बाहर कम, अंदर ज्यादा है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान हर टाइम सेम मिस्टेक करे और फिर भी खुद को इंप्रूव्ड माने, तो उसका प्रोग्रेस कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए सक्सेसफुल ट्रेडर रिपीटेशन ऑफ एरर को नॉर्मल नहीं मानता, वह उसे रेड फ्लैग मानता है। वही ट्रेड अगर बार बार नुकसान दे रहा है, तो समस्या मार्केट नहीं भी हो सकती। समस्या आपकी एंट्री टाइमिंग हो सकती है, आपका साइज हो सकता है, आपका इमोशनल प्रेशर हो सकता है। ट्रेडिंग में मैच्योरिटी इसी से आती है कि आप बाहर का ब्लेम कम, इनसाइड ऑडिट ज्यादा करते हैं, और यही इनसाइड ऑडिट आपको डिसिप्लिन बनाता है। जब ट्रेडर खुद को ऑडिट करता है, तो उसे अपनी कमजोरियां साफ दिखने लगती हैं। उसे दिखने लगता है कि मैं प्रॉफिट में क्यों जल्दी बेच देता हूं, मुझे लॉस में क्यों वेट करने की बुरी आदत है, मैं प्लान बनाकर भी क्यों तोड़ देता हूं, मैं काम होने के बावजूद क्यों अनईजी हो जाता हूं। ये सवाल अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन यही अनकंफर्टेबल सवाल ट्रेडर को अगली लेवल पर ले जाते हैं। कंफर्ट जोन ट्रेडिंग में ग्रोथ का दुश्मन है। सक्सेस का एक और हिडन पार्ट है डिले टॉलरेंस। इसका मतलब है तुरंत रिवॉर्ड की डिमांड से बाहर निकलना। बहुत लोग चाहते हैं कि हर ट्रेड इंस्टेंट वैलिडेशन दे, अभी एंट्री ली और अभी डिसीजन सही साबित हो जाए। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं चलता। कई बार पेशेंस को टेस्ट करता है, कई बार आपको वेट करना पड़ता है, कई बार आपका सेटअप सही होता है लेकिन टाइमिंग नहीं। ऐसे में सक्सेसफुल ट्रेडर पैनिक नहीं करता, वह वेट को वेस्ट नहीं मानता, वह वेट को पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी मानता है। यही माइंडसेट उसे ओवर ट्रेडिंग से बचाता है। ओवर ट्रेडिंग अक्सर बोर्डम, एक्साइटमेंट या रिवेंज से पैदा होता है। ट्रेडर को लगता है कि अभी कुछ करना चाहिए, जबकि कई बार बेस्ट एक्शन कुछ न करना होता है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन स्किल है, क्योंकि एक्टिव दिखना आसान है, डिसिप्लिन्ड रहना कठिन है। और मार्केट में कई बार वही जीतता है जो बिना जरूरत के मूव नहीं करता। धीरे धीरे ट्रेडर समझने लगता है कि कंसिस्टेंसी कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेली चॉइसेस का रिजल्ट है। हर दिन छोटा सा इंप्रूवमेंट, हर दिन थोड़ा बेटर कंट्रोल, हर दिन थोड़ा बेटर पेशेंस, हर दिन थोड़ा बेहतर रिस्क बिहेवियर। यही रोज की अदृश्य मेहनत आगे चलकर विजिबल रिजल्ट बनती है। बाहर से लोग सिर्फ आउटकम देखते हैं, लेकिन अंदर की लड़ाई नहीं देखते। और सच्चाई यही है कि रिजल्ट से पहले बिहेवियर बिल्ड होता है। अब इस पॉइंट पर आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जो ट्रेडर मार्केट में उतरने से पहले अपने माइंड को संभालना नहीं सीखता, वह कितनी भी बुक्स पढ़ ले, कितनी भी स्ट्रैटेजीज बदल ले, कितने भी इंडिकेटर्स जोड़ ले, आखिर में बार बार उसी पुराने चक्कर में फंसता रहता है। आज एक नया सेटअप, कल एक नया सिग्नल, पर भीतर की सोच वही पुरानी। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि मार्केट सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी नहीं देखता, वह आपकी कंसिस्टेंसी देखता है। वह देखता है कि आप प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हैं, अनसर्टेनिटी में कैसे बिहेव करते हैं, और लॉस के बाद अपने आप को कैसे संभालते हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर का असली अपग्रेड चार्ट पर नहीं होता, कैरेक्टर पर होता है। चार्ट तो बदलता रहता है, कैंडल बनती है, टूटती है, ट्रेंड बनता है, खत्म होता है, वॉलेटिलिटी आती है, चली जाती है, लेकिन ट्रेडर का कैरेक्टर ही असली इंजन होता है। अगर कैरेक्टर कमजोर है तो सबसे स्ट्रॉन्ग सेटअप भी टूट जाएगा। अगर कैरेक्टर मजबूत है तो छोटा सेटअप भी डिसिप्लिन प्रॉफिट में बदल सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर धीरे धीरे समझ जाता है कि जीतने का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना है। वह यह भी समझ जाता है कि ट्रेडिंग में विनिंग मोमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट विनिंग बिहेवियर है। कई लोग सिर्फ उस ट्रेड को जीत मानते हैं जिसमें प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन सच ये है कि असली जीत कई बार उस दिन होती है जब आपने प्लान फॉलो किया हो,
चाहे रिजल्ट कुछ भी रहा हो। असली जीत उस दिन होती है जब मार्केट आपको एंटाइज कर रहा था, फिर भी आपने बिना वजह ट्रेड नहीं लिया। असली जीत उस दिन होती है जब आपको रिवेंज ट्रेड करने का मन था, लेकिन आपने लैपटॉप बंद करके खुद को रोका। असली जीत उस दिन होती है जब डर के बावजूद आपने रूल का सम्मान किया। ये जीतें पीएनएल शीट में चमकती नहीं, लेकिन यही जीतें आपके अकाउंट को लंबे समय तक बचाती हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में डेंजर सिर्फ लॉस नहीं होता, डेंजर होता है रिपीटेड इमोशनल मिस्टेक। एक गलत एंट्री हो जाए वह सुधार सकती है, एक लॉस हो जाए वह संभला जा सकता है। लेकिन अगर ट्रेडर हर दिन सेम इमोशन, सेम इंपेशंस, सेम ग्रीड, सेम फियर के साथ ट्रेड करेगा, तो स्ट्रैटेजी भी उसे नहीं बचा पाएगी। इसलिए जो ट्रेडर ग्रो करता है वह मार्केट से पहले अपने रिस्पॉन्सेज को ट्रेन करता है। वह इंपल्सिव नहीं रहता, वह रिएक्शनरी नहीं रहता, वह हर मूव पर जंप नहीं करता। वह सीखता है कि हर कैंडल कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, हर ब्रेकआउट कोई गारंटी नहीं होता और हर डीआईप हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होती। यहीं पर डिसिप्लिन का असली लेवल शुरू होता है। लेजेंडरी डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि ट्रेडर को डर नहीं लगता, इसका मतलब यह है कि डर होने के बावजूद वह अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ता। उसे पता होता है कि मार्केट में हर चीज इमीडिएट नहीं होती। कुछ सेटअप्स को टाइम चाहिए, कुछ ट्रेड्स को पेशेंस चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज तभी दिखती हैं जब आप जल्दबाजी छोड़कर ऑब्जर्वेशन सीखते हैं। भीड़ हमेशा जल्दी में होती है, भीड़ हर मूव को चेस करती है, भीड़ हर ग्रीन कैंडल के पीछे भागती है और हर रेड कैंडल से घबरा जाती है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि मार्केट में पेस नहीं, पेशेंस पैसा बनाती है। जब ट्रेडर अपने इमोशंस पर काम कर लेता है तो मार्केट आसान नहीं बनता, लेकिन मैनेजेबल जरूर हो जाता है। और यही फर्क बहुत बड़ा है। पहले वही ट्रेडर हर लॉस को अपने ईगो पर लेता था, अब वह लॉस को डेटा की तरह देखता है। पहले प्रॉफिट मिलते ही ओवर एक्साइटमेंट आ जाती थी, अब प्रॉफिट को वह बस एक नॉर्मल आउटकम मानता है। पहले उसे लगता था कि हर ट्रेड जीवन बदल देगा, अब वह जानता है कि एक ट्रेड उसकी लाइफ नहीं बदलता, उसकी हैबिट बदलती है। यही मेंटल शिफ्ट उसे स्टेबल बनाती है। लॉस अब ह्यूमिलिएशन नहीं लगता, प्रॉफिट अब इंटॉक्सिकेशन नहीं लगता। विन भी नॉर्मल लगता है, लॉस भी नॉर्मल लगता है। और जब रिवॉर्ड और पेन दोनों नॉर्मल लगने लगे, तब ट्रेडर के अंदर क्लैरिटी आती है। तब डिसीजन इमोशनल नहीं रहता, तब डिसीजन क्लियरर होता है। तब वह स्टॉप लॉस को इंसल्ट की तरह नहीं देखता, सुरक्षा की तरह देखता है। तब वह प्रॉफिट को सेलिब्रेशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखता है। तब उसका दिमाग शांत होता है और शांत दिमाग ही स्मार्ट डिसीजन ले सकता है। बहुत लोग पूछते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर आखिर अलग क्या करता है। जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन उसे जीना आसान नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडर प्रोसेस को ट्रस्ट करता है। वह रिजल्ट के पीछे भागता नहीं, वह हर दिन खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता, वह हर दिन खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। वह जानता है कि एक गुड डे उसे जीनियस नहीं बनाता और एक बैड डे उसे फेलियर नहीं बनाता। वह किसी एक डे के बेसिस पर अपनी आइडेंटिटी तय नहीं करता। वह समझता है कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और यही बैलेंस्ड माइंडसेट उसे मेंटली अनशेकेबल बनाता है। क्योंकि जो ट्रेडर हर जीत पर उड़ने लगे और हर लॉस पर टूटने लगे, वह मार्केट में लंबे समय तक नहीं टिक सकता। उसे हर समय वैलिडेशन चाहिए, जबकि मार्केट वैलिडेशन नहीं देता, मार्केट फीडबैक देता है। और फीडबैक को समझने वाला ट्रेडर ही ग्रो करता है। वही ट्रेडर अपने ईगो को साइड में रखकर सीखता रहता है। वही ट्रेडर जानता है कि मार्केट में ह्यूमिलिटी कोई वीकनेस नहीं, सर्वाइवल स्किल है। यहां एक और गहरी बात समझनी जरूरी है। मार्केट में सबसे डेंजरस ट्रेडर वह नहीं जो कम जानता है, सबसे डेंजरस ट्रेडर वह है जो थोड़ा जानकर खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। थोड़ा प्रॉफिट आते ही उसे लगने लगता है कि अब वह मार्केट से ऊपर हो गया है। थोड़ा कंट्रोल आते ही उसे लगने लगता है कि अब रूल्स उसके लिए नहीं हैं। और यही मोमेंट सबसे रिस्की होता है, क्योंकि सक्सेस का पहला टेस्ट पैसा नहीं, ह्यूमिलिटी है। अगर ह्यूमिलिटी गायब हो जाए तो सक्सेस भी ट्रैप बन जाती है। इसीलिए डिसिप्लिन ट्रेडर हर दिन खुद से कुछ टफ सवाल पूछता है। क्या मैं आज भी सीखने को तैयार हूं? क्या मैं आज भी स्टूडेंट माइंडसेट में हूं? क्या मैं अभी भी प्रोसेस को रिस्पेक्ट कर रहा हूं? क्या मैं इमोशन से चल रहा हूं या सिस्टम से? क्या मैं खुद को बचाने के लिए ट्रेड कर रहा हूं या खुद को प्रूव करने के लिए? ये सवाल उसे ग्राउंडेड रखते हैं, और ग्राउंडेड ट्रेडर ही लॉन्ग रन में टिकता है। क्योंकि मार्केट में शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट तो बहुत लोग पा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कंट्रोल बहुत कम लोगों के पास होता है। और असली ट्रूथ यही है, ट्रेडिंग केवल पैसे का खेल नहीं है, ये पेशेंस का खेल है, ये रिस्ट्रेंट का खेल है, ये सेल्फ अवेयरनेस का खेल है, ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का खेल है, ये उस इंसान का खेल है
जो अपने इंपल्सेस पर कंट्रोल करना सीखता है, क्योंकि मार्केट आपको बार बार टेम्प्ट करेगा, कभी जल्दी एंट्री लेने के लिए, कभी जल्दी प्रॉफिट बुक करने के लिए, कभी नुकसान छुपाने के लिए, कभी रिवेंज लेने के लिए। लेकिन ट्रेडर की स्ट्रेंथ इसी में है कि वह हर टेम्पटेशन को फॉलो नहीं करता। वह सोचता है, ऑब्जर्व करता है और तभी एक्शन लेता है। जब आप ऐसा करने लगते हो तब मार्केट आपको डराना बंद नहीं करता, लेकिन आप मार्केट से डरना बंद कर देते हो। और यही टर्निंग पॉइंट है। यही वे मोमेंट है जब ट्रेडर रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनता है, जब वह केओस के बीच भी काम रहने लगता है, जब वह नॉइज के बीच भी क्लैरिटी पहचानने लगता है, जब वह हर कैंडल को इमोशनल मैसेज नहीं डेटा पॉइंट की तरह देखने लगता है। तब उसकी थिंकिंग मैच्योर होने लगती है, तब उसकी एंट्रीज क्लीनर होती हैं, तब उसके एग्जिट्स शार्पर होते हैं, तब उसका ओवरऑल बिहेवियर स्ट्रॉन्गर होता है। अब अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है तो शायद आप भी महसूस कर चुके होंगे कि आपकी नेक्स्ट ब्रेक थ्रू किसी और इंडिकेटर में नहीं, आपकी ऑन साइकोलॉजी में छुपी है। वही साइकोलॉजी जो आपको ओवर ट्रेड करने से रोक सकती है, वही साइकोलॉजी जो आपको फियर बेस्ड एग्जिट से बचा सकती है, वही साइकोलॉजी जो आपको ग्रीड के आगे झुकने नहीं देती, वही साइकोलॉजी जो आपको लॉस के बाद वापस सिस्टम में ला सकती है, वही साइकोलॉजी जो आपको हर दिन थोड़ा और मैच्योर ट्रेडर बना सकती है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर ट्रेड को ईगो से नहीं, डिसिप्लिन से देखिए। हर मिस्टेक को शेम से नहीं, लेसन से देखिए। हर रिजल्ट को इमोशन से नहीं, फीडबैक से देखिए। हर विनिंग स्ट्रीक को एरोगेंस का लाइसेंस मत बनाइए। हर लूजिंग स्ट्रीक को आइडेंटिटी का वर्डिक्ट मत बनाइए। और सबसे जरूरी, अपने माइंड को उतना ही सीरियस लीजिए जितना स्ट्रैटेजी को लेते हो, क्योंकि स्ट्रैटेजी तब तक ही काम करती है जब तक माइंड उसका साथ देता है। माइंड सही जगह पर हो तो स्ट्रैटेजी भी सही जगह काम करने लगती है। यही बदलाव आगे चलकर आपको भीड़ से अलग करेगा। भीड़ ट्रेड करती है, प्रोफेशनल ट्रेडर खुद को ट्रेन करता है। भीड़ प्रॉफिट चाहती है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस चाहता है। भीड़ जल्दी रिजल्ट चाहती है, प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहता है। और इसी फाउंडेशन पर लॉन्ग टर्म सक्सेस खड़ी होती है। अगर आपके अंदर एक बेहतर ट्रेडर बनने की भूख है तो इस बात को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने बिहेवियर का हिस्सा बनाइए, क्योंकि आखिर में मार्केट उसी को रिवॉर्ड करती है जो अपने माइंड को जीतना सीख जाता है। और जब माइंड जीत जाता है तो मार्केट से लड़ना नहीं पड़ता, मार्केट को समझना शुरू हो जाता है। यही समझ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनती है, यही कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन में बदलती है, और यही डिसिप्लिन आपको उस लेवल तक ले जाती है जहां आप सिर्फ ट्रेड नहीं करते बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाते हैं।